वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 8 बोर्ड एग्जाम 2024 में शेखावटी मिशन द्वारा जारी किया गया सामाजिक का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सामाजिक विज्ञान का आपके जो पेपर है वो 2 अप्रैल को होने वाला है, यानी कल सुबह ही होने वाला है। तो उस पेपर को अभी मैं आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। आप उसको जरूर देख लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत ही बेहतरीन पेपर मैंने आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले समय में भी आपके लिए पूरी मदद करने का प्रयास करूं। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए सामाजिक का पेपर आपको हल करवाते हैं। शेखावटी मिशन की अनुभवी टीम द्वारा ये जो सामाजिक का पेपर जारी किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में हुबहू आने वाले हैं, तो इसको जरूर एक बार आप देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुन करके देने हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे गए हैं, को टोटल 8 क्वेश्चन पूछे हैं। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा यानी भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया था। वो कब बुलाया था? ये 1734 आपको याद होगा, लेकिन 1734 की यहाँ पर 2 डेट आ गई है, तो 17 जुलाई 1734 ये ध्यान रखना कि जुलाई और सन एक ये, तो यहाँ पर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। अगला है, जेम्स मिल द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी भारत अंग्रेजों के द्वारा शासित भारत के बारे में इतिहास, इसके बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिरसा राजा का प्रतीक था। बिरसा राजा का क्या प्रतीक था? लाल झंडा था, हरा झंडा था, केसरिया झंडा या सफेद झंडा था? तो द आपका राइट आंसर है सफेद झंडा था। क्या है? सफेद झंडा बिरसा राजा का प्रतीक था। भारत में प्रत्येक राज्य की सबसे ऊंची अदालत को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रत्येक राज्य की ऊंची अदालत पूछी है, भारत की ऊंची अदालत नहीं पूछी है, प्रत्येक राज्य की। तो प्रत्येक राज्य के अंदर सबसे ऊंचा उच्च न्यायालय होता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप क्वेश्चन का अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? तो जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधि, वैसे ये सरपंच, पार्षद, सांसद सभी माना कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन लोकसभा का प्रतिनिधि है उसको सांसद कहा जाता है, जिसके चुनाव अभी आगे 26 अप्रैल और 19 अप्रैल को होने वाले हैं राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनवीनीकरणीय संसाधन के उदाहरण, यानी ऐसे संसाधन जिनको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, एक बार काम में लेने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे पेट्रोल भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी, तो ये उपयोग सभी हो जाएगा। द आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ये सभी अनवीनीकरणीय संसाधन है। अगला है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है मशीन, ये प्राकृतिक नहीं, ये तो मनुष्य द्वारा बनाई हुई है। कार, ये भी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है। और इधर आगे की ओर देखते हैं, जल, ये प्राकृतिक संसाधन है बिल्कुल। और फोन, ये भी मनुष्य द्वारा यानी कृत्रिम है। तो केवल जल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक संसाधन में जल आता है। अगला है, सामाजिक रूप से हाशियाई समुदाय की क्या विशेषता है? तो धनवान होने का एहसास नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पिछड़े हुए हैं। अधिक शिक्षित, ये भी नहीं है। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, ये भी नहीं है। शक्तिहीनता और पराजय का प्रतीक है, ये द आपका राइट आंसर है। यानी सामाजिक रूप से हाशियाई समुदाय की विशेषता है कि वो शक्तिहीन और हारा हुआ अपने आप को महसूस करता है। मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा आप यदि इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जिसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और फुल सॉल्यूशन वीडियो आपको हमारी टी पॉइंटेज क्लास पर जरूर मिल रहा है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। नवा क्वेश्चन आया है, विलय नीति किसकी थी? डलहौजी की थी। ब से मिला दीजिए। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली में खोली गई और हैदर अली मैसूर का शासक था। तो यहाँ पर इस तरह से आपके मिल जाएगा। फर्स्ट ब से, सेकंड अ से, थर्ड इंग्लिश फैक्ट्री वाला डी से और हैदर अली सी से। उसके बाद देखिए, हाँ या ना वाले क्वेश्चन है। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। बिल्कुल हाँ, मनुष्य है वो भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, हाँ देना है। प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची CITES संस्था बनाती है? नहीं। कौन करता है भाई? वन्य जीव जो संरक्षण है कमेटी है वो करती है। ये इसका काम तो केवल जो लुप्त प्राय है उनके बारे में जानकारी देना है। तो यहाँ पर पहले के अंदर हाँ हो जाएगा, दूसरे के अंदर ना हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है? बिल्कुल सही है, हाँ, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सारे एक साथ ही पाए जाते हैं। चावल का प्रमुख उत्पादक देश जापान है? नहीं, चावल सबसे ज्यादा चीन में होते हैं, तो प्रमुख उत्पादक देश चीन होगा, जापान का नंबर नहीं है। तो पहले और तीसरे में हाँ है, दूसरे और चौथे में ना है, तो आप इनको जरूर अच्छे से देख लें। अगला है, अलोकप्रिय कानून से क्या आशय है? तो ऐसा कानून जो कानूनी तरीके से वैध होता है लेकिन जनता को पसंद नहीं आए, लोगों को पसंद नहीं आए, उसे अलोकप्रिय कानून कहते हैं। जैसे हाल ही में मोदी जी द्वारा जो कृषि बिल पारित किया गया था वो लोगों को पसंद नहीं आया और
जनता ने उसका विरोध किया तो वह अलोकप्रिय कानून हो गया और उसे फिर मोदी जी को वापस लेना पड़ा था। अगला है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून भारतीय संविधान में उल्लेखित है। महिलाओं के लिए बहुत सारे सुरक्षा कानून संविधान में उल्लेखित है। सुरक्षा अधिनियम 2005 है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, यौन उत्पीड़न अधिनियम, अन्य और भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे, घरेलू हिंसा अधिनियम, ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, उनका आपको नाम लिखना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था। तो झांसी की रानी ने गोद लिए हुए पुत्र, जिसको दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, क्या है, गोद या दत्तक पुत्र को राजा बनाना चाहती थी और उसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि केवल खुद की कोख से जन्मा हुआ पुत्र होने पर ही उसे राजा स्वीकार किया जाएगा। अगला है ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ और क्यों। तो ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास है वो जालोर जिले में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पहाड़ है वहाँ से बहुत ही अच्छा पत्थर निकलता है और उस पत्थर की मांग पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व में भी है। तो इसलिए ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर जालोर प्रथम स्थान पर है। यूरोपीय देशों में भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, कारण सहित स्पष्ट लिखना है। क्योंकि भारतीय नील थी, उसका रंग था बहुत ही अच्छा आता था, उसकी वजह से उसकी मांग लगातार बढ़ रही थी और इसके अलावा उसका उत्पादन भी कम होने लग गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा उसका फायदा नहीं होता था। अगला है चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। तो चलवासी पशुचारण होता है उसके अंदर एक जगह से दूसरे स्थान पर जो पशु पक्षी भेड़ बकरियाँ वगैरह होते हैं उनको लेकर के जो उसके चरवाहे होते हैं वो जाते हैं, उससे उसको नई फसल जो घास वगैरह होती है वो मिलती रहती है और उससे बहुत ज़्यादा ज़मीन को नुकसान भी होता है, क्योंकि उनके जो पैरों के द्वारा है वो जमीन को खुरदरी कर दिया जाता है। अगला है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। तो उद्योग आपके 3 तरीके के जो बताए हुए हैं उनको आप स्पष्ट रूप से लिख करके अच्छे से समझाना है। अगला है 18वां, क्या आप बता सकते हैं प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति के कारण क्या है। तो इस स्थिति का मुख्य कारण है वो है गरीबी। क्या है, गरीबी की वजह से उसके जो अभिभावक है वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और उनको अपने साथ काम पर लगा देते हैं। इसके अलावा भी कई और कारण है, दूर स्कूल होना, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होना, या जैसे ये चरवाहे हैं उनके बच्चे हैं तो उनके साथ में मौसम परिवर्तन होने पर दूसरी जगह चले जाना, स्थायी घर नहीं होना, ये सभी कारण आपको लिखने हैं। अगला है देसी स्कूलों में शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। कैसे, कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरना है कि फौजदारी कानून क्या है और दीवानी कानून क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको लिखना है। कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं, कानून की किस शाखा में जाएंगे और अपनाई जाने वाली क्या प्रक्रिया होगी। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वो मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है, तो उसके कानून की कौन सी शाखा में जाएगा और अपनाने वाली प्रक्रिया आपको लिखनी है। 20वां, संविधान के कोई 2 उद्देश्य बताइए जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, दोनों के लिए आवश्यक है, और आदिवासियों के विस्थापन का कोई 2 कारण देना। ये 4-4 नंबर के यानी टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपके आता है। राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है जैसलमेर को, अलवर को, जोधपुर को, चित्तौड़ को। तो राजस्थान का अभी जो मानचित्र आपके आएगा वो पुराने 33 जिलों के अनुसार ही आएगा, क्योंकि नया मानचित्र जारी नहीं किया गया है। तो उसके अनुसार आपको जैसलमेर है वो बाड़मेर के बिल्कुल नज़दीक में है, अलवर है वो जयपुर के पास में है, जोधपुर है जो मीडियम में ही है, ठीक है, और चित्तौड़ है वो इधर नीचे की तरफ डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास में है। तो इस तरह से आपको दर्शाना है। अगला है नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ये भी 4-4 नंबर के आएंगे। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण लिखने हैं 4 नंबर का, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अपने विचार प्रकट करने हैं, और दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। ये तीनों ही 4-4 नंबर के, मतलब कोई 2 करने पर आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, 3 नहीं करने हैं। अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। सतत पोषणीय विकास क्या है और जल संरक्षण उपाय, अथवा आप चाहें तो विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, कारण सहित स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है अंतर सामुदायिक वर्चस्व और अंतर सामुदायिक वर्चस्व आप क्या समझते हैं, दोनों को परिभाषित करना है। अथवा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता किन बातों का ख्याल रखती है, ये आपको करना है। 25वां, दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। राजस्थान में सड़क परिवहन पर विस्तृत वर्णन करना है कि सड़क परिवहन किस तरह से क्या है, या हम पर्यटन को बढ़ावा क्यों देते हैं, पर्यटन के महत्व को स्पष्ट करना है। साइबर सुरक्षा के बारे में आप क्या समझते हैं, साइबर सुरक्षा प्रकार उपाय। तो ये भी 4-4 नंबर के हैं, कोई भी 2 आपको करने हैं। तो इस तरह से ये सामाजिक का पेपर आपके 2 अप्रैल को होने वाला है। तो इस वीडियो को आपने देख लिया होगा, और ये जो बड़े क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं इनको एक बार आप जरूर हल कर लीजिएगा। छोटे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में आपका रिजल्ट कब जारी होगा, कक्षा 9वीं के पेपर भी आपको मिलेंगे, अन्य जो भी आपके लिए सुविधाजनक वीडियो होंगे वो मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।